हम जो तारीक राहों में मारे गए, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहाँ गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। ये जो मैंने पढ़ा है, ये एक शायरी फैज़ अहमद फैज़ साहब की। आज की किताब गुमशुदा काफिले उसी से रिलेटेड है। नसीम हिजाज़ी साहब की ये किताब पार्टीशन के वक्त जिस तरीके से महाजरीन ने हिजरत की, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और जो जो कुर्बानियाँ दी, उसके ऊपर है। इस किताब के ऊपर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, वो कहते हैं, यूं तो पाकिस्तान की तामीर में सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा साहब महमूदाबाद, नवाब इस्माइल खान, नवाब बहादुर यार जंग और दूसरे लाखों मुसलमानों ने हिंद का बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि नौजवान इस्लाम दिलों को गरमाने, उनके जिस्म में आग भरने और उनको पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करने में नसीम हिजाज़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी तहरीरों से ये एहसास हो जाता है कि पाकिस्तान के वजूद के ख्वाब व ख्याल या उसके तकाजे से कहीं पहले ये पाकिस्तानी थे। इनका दिल पाकिस्तान की मोहब्बत, इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत में तड़पता रहता था। अबुल आला मौदूदी साहब वो कहते हैं इस किताब के ऊपर और नसीम हिजाज़ी साहब की तहरीरों के बारे में, मेरे नज़दीक नसीम ने ये किताबें लिखकर मिल्लत की एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। हमारे नौजवानों और तालीम याफ्ता लोगों में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत होनी चाहिए। महज इश्क व मोहब्बत के अफसाने या गुमराह कुन नज़रियात फैलाने वाले नावल पढ़ने की बजाय अगर लोग इन किताबों को पढ़ें तो उनको दर्स भी मिलेगा और दिलचस्पी भी हासिल होगी, जिसके लिए ये नावल पढ़ते हैं। यकीनन ऐसा ही है। नसीम हिजाज़ी साहब ने जो एक तरह डाली तारीखी नॉवेल्स लिखकर, एक कैरेक्टर साजी की, एक जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की अपनी तहरीरों के जरिए, वो यकीनन काबिल दाद है। गुमशुदा काफिले जो ये किताब आज मेरे हाथ में है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कैसे कैसे कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया गया। आज जो लोग अपने मुल्क की उस तरह से पजीराई नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए, या वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है कि अल्लाह ने हमें ये इतना ज़बरदस्त किस्म का, इतना मार्कत और मतलब जिसकी कोई नज़ीर नहीं है मिलती, ऐसा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। आज़ाद मुल्क के शहरी हैं हम, और किस तरह कुर्बानियों से हासिल किया गया, उसकी हमें वो अहमियत का एहसास हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। और हमें याद दिलाने के लिए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, ये इसी तरह की किताबें पढ़ के हमें हासिल होता है। नसीम हिजाज़ी साहब जो हैं, ये जो किताबें लिखते रहे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा जो उसका वस्फ है वो यही है कि जज्बा हुब्बुल वतनी और इस्लाम से वालेहाना अकीदत, इस्लाम सच्चे मुसलमान होने का एक सबूत देना। ज़रूर पढ़िए ये किताब जी। मुख्तसरन मैंने आज इसका आपको एक जायज़ा पेश किया है, आपको पता चले ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को कि जिस मुल्क में के वो शहरी हैं, जहाँ पे वो सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क ने उनको इतना कुछ दिया है, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे और कहाँ नहीं होते, लेकिन जैसे एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये हर एक को मुयस्सर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारा मुल्क जो है हमारा है, और ये इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए। और कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है वो ये गुमशुदा काफिले जो किताब मैंने आपको आज सजेस्ट की है, ज़रूर पढ़िए, आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा। मुझे दीजिए आज की इस छोटी सी वीडियो से इजाज़त। मिलते हैं नई किताब की जायजे के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।